कतार इन्वेस्टर आर ट्राइंग हार्ड टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, ग्लेजर्स ने, अमेरिकन ऑनर ने क्लब को सेल के लिए पुट अप कर दिया था लास्ट के 2 महीने से। एंड ऑफ कोर्स दे आर इनवाइटिंग मल्टीपल बिड्स। बहुत सारी बिड्स मंगाई जा रही है। जो सबसे अच्छी बिड देगा, जो सबसे ज्यादा पैसा फेंकेगा, बेसिकली वो क्लब को बाय कर लेगा, वो खरीद लेगा। आप ग्लेजर हो ना, आपको पता चल गया है, आपको पता चलेगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल क्लब। आई विल टेल यू व्हाई। आई विल आल्सो टेल यू कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन का क्या नजरिया है इस पे, और ग्लोबल तरीके से कहां फुटबॉल जा रहा है वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ग्लेजर की। ग्लेजर ने बिल्कुल बोला हुआ कि हमें क्लब बेचना है। देखो, ग्लेजर को पता है ओल्ड ट्रैफर्ड जो उनका स्टेडियम है उसको रेनोवेशन की जरूरत है, यानी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। 70,000 क्राउड के स्टेडियम पे कुछ काम करना है। बेसिकली 1 बिलियन मिनिमम 1 बिलियन तुम्हें इंजेक्ट करना पड़ेगा स्टेडियम को बनाने में। फिर जो तुम्हारे बाकी अदर्स फैसिलिटी है, जिसको सारे ब्लेम करते रहते कि यूनाइटेड 10 साल पुरानी ही चीजें घिस रहा है, अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। अगर आपको वो चीजें सही करनी है, यानी कि कैश उधर भी चाहिए, एकेडमी में फैसिलिटीज बेटर करनी है, ग्रास रूट लेवल पे वहां कैश इंजेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली ग्लेजर कोई चीज समझ आ गई है। अगर हमें यूनाइटेड में नहीं बेचा हमने यूनाइटेड को, तो अभी हमें लिटरली 2 से 2.5 मिलियन 1-2 साल में इंजेक्ट करना पड़ेगा। लिटरली इंजेक्ट करना पड़ेगा क्लब में, फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, एट द टॉप लेवल रहने के लिए। इसलिए इतना क्रिटिसिज्म आप देख रहे हो, इसलिए आप देख रहे हो इतना क्रिटिसिज्म ग्लेजर का, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लेजर ने लिटरली एक डेकेड में 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन 100-200 मिलियन मोर देन दैट ऑफ मैनचेस्टर सिटी। यस, पिछले एक डेकेड में मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज्यादा पैसा किसी ऑनर ने नहीं उड़ाया। एंड स्टिल वी सी ग्लेजर आउट। तो ग्लेजर को चीज पता है कि यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में 2 बिलियन आने वाले 2-4 साल में इंजेक्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट इट, दे नेवर वांटेड इट। जब उन्होंने बाय किया था क्लब, उनको स्टेडियम बना मिला था, उनको फैसिलिटीज बनाई मिली थी। एंड दे नो, ऑब्वियसली दे नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो सेल के लिए डालेंगे तो बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट आएंगे, मल्टीपल बिलियनर अक्रॉस द रीजन, अफ्रीका, ऑब्वियसली नॉट अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टर्न, अदर यूरोपियन साइड, एंड ऑफ कोर्स गल्फ। इट्स लाइक कोई बोल दे कि बड़ा क्लब, एक लिवरपूल जैसा, लिवरपूल भी सेल के लिए पुटअप किया गया है, सेम टाइम यूनाइटेड भी। एंड अरब में खबर पहुंच जाए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल के लिए, लिवरपूल का क्लब सेल के लिए। गेस व्हाट पीपल सिटिंग इन सऊदी अरेबिया एंड पीपल सिटिंग इन कतार, दे कैन गो बंकर्स। यस, दिस इज आवर चांस, दिस इज हमें तो पैसा लगाना है। ग्लेजर को चीज पता है कि मिल्क करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की ब्रांड का यूज करो, नाम का यूज करो, जितना पैसा हो सकता खींच लो। एंड ऑब्वियसली 6 बिलियन का प्राइस पुटअप किया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑनर के द्वारा। इट्स नॉट दैट इजी। 6 बिलियन तो क्लब खरीदने के लिए, ऊपर से आपको 1 से 1.5 बिलियन ओल्ड ट्रैफर्ड को रेनोवेशन करने में लगाना पड़ेगा। आपको एकेडमी फैसिलिटीज, बाकी फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे 8 से 1 मिलियन इंजेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली 6 बिलियन के अराउंड तो प्राइस टैग पुटअप किया गया है। इट विल टेक 2 मिलियन फर्दर। एंड ऑब्वियसली उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में भी तो आपको जाना होता है, वहां भी आपको पैसे उड़ाने होते हैं। तो बेसिकली 8 मिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है इंस्टेंटली। एंड नो सरप्राइजेस, आई डोंट थिंक ऑब्वियसली बहुत सारे बिलियनर अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, बट एक फुटबॉल प्रोजेक्ट पे 8 बिलियन इंजेक्ट करना एक सिंगल कंपनी के लिए, ऑब्वियसली अब 2-3 बंदे पार्टनरशिप में खरीदें, माइनॉरिटी स्टेक एक खरीद ले, दूसरा खरीद ले, ऐसा भी होता है। बट सिंगल बिड देना इतनी बड़ी, जिम रैटक्लिफ ऑब्वियसली उसके बहुत ज्यादा र्यूमर है, बट आई डोंट थिंक सो। अगर सऊदी अरेबिया या कतर, फॉर एग्जांपल कतर अगर किसी बिडिंग बार में घुसेगा, आई डोंट थिंक किसी भी क्लब में, किसी भी बिलियनर में, किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म में इतनी कैपेसिटी है वो कतर जैसी को आउटबिड कर सके, सिंपली बिकॉज कतर में है पैसा, कतर में है गैस का, ऑयल का मनी। और सिंपली उनको ये चीज समझ आ गया है कि ऑयल और गैस ये फ्यूचर नहीं है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी के ऊपर दुनिया शिफ्ट कर रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन सब चीजों पे नेचुरल गैस और ऑयल को आने वाले टाइम में रिप्लेस किया जा रहा है, शिफ्ट हो रही है चीजें। तो इट्स नॉट अ फ्यूचर। उनको पता है आज से 10 साल बाद जो गैस और ऑयल की सप्लाई, जो डिमांड है, वो सब चीजें नहीं रहेंगी। तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्ट कर रहे हैं अपने फंड, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फंड को, यहां भी पैसा लगा दो, वहां लगा दो, रियल एस्टेट में लगा दो, ठीक है, बाकी होटल चेन, लग्जरी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इन सब में डाइवर्सिफाई कर दो फंड, और बचा के फुटबॉल में कर दो। भाई कोई भी वर्ल्ड कप आज तक की हिस्ट्री में 10 बिलियन से ऊपर का नहीं हुआ था। कतर ने वर्ल्ड कप किया 330 फकिंग बिलियन, 10 बिलियन से ऊपर कोई वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था।
कतर ने लिटरली 30 टाइम मोर कॉस्ट लगा के किया। एंड ऑब्वियसली वो कोई बेनिफिट नहीं था उससे, कुछ नहीं हुआ यार। लिटरली सारा जो रिवेन्यू होगा 10 मिलियन भी कमाया होगा, 10 बिलियन 20 बिलियन जितना भी फीफा से रिवेन्यू होगा डायरेक्टली फीफा ने उठाया वो। यानी कि कतर ने बेसिकली अपनी परसेप्शन क्रिएट करी। देखो हम तो हैं ग्लोबल पावर, ऑब्वियसली आप जो गंदे गंदे काम करते हो, गंदे गंदी हरकतें करते हो, उसको छुपाने के लिए आपको दिखाना होता है। फुटबॉल इज ए सॉफ्ट पावर, सारी दुनिया बैठ के देखती है। मेसी ने गोल स्कोर किया, फाइनल हुआ, दुनिया ने बैठ के देखा सुना कि कतर में हो रहा है, कतर का नाम हुआ। सो इट्स गेम ऑफ परसेप्शन, उसमें मैं नहीं घुसूंगा। लेकिन कतर को ये चीज समझ आ गई है कि अब हमें अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसे सऊदी अरेबिया कर रही है, जैसे अबू धाबी ने किया हुआ है सिटी को खरीद के। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट यूनाइटेड फैन क्या क्या बोलते हैं तुम सिटी को? बेटा ऑयल मनी, डर्टी मनी, शेख का पैसा, ये वो। एंड नाउ लुक एट दिस सेम यूनाइटेड फैंस आर बेगिंग, दे आर बेगिंग, भीख मांग रहे, वो भीख मांगे बन चुके, दे आर लिटरली बेगिंग कि भाई ले लो, हमें अमेरिकन ऑनर नहीं चाहिए, हमें सर जिम रैडक्लिफ कौन है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए शेख का पैसा। भाई शेख घुटने पड़ते हैं, तेरे पैर पकड़ते हैं, भीख मांगते हैं, खरीद ले हमें। Hypocrite. There is a one standard for you, there is one another for someone else. हमारे लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, दूसरों के लिए कुछ और है। ये पोस्टर लेके आते थे, ग्लेजर आउट, गिव अस अवर क्लब बैक, वी वांट अवर क्लब बैक। नो, यू डिडंट वांट योर क्लब बैक, यू वांट अ फकिंग वेल्दी रिच शेख ऑनर, सेम शेख टाइप ऑफ शेख ऑनर दैट मैन सिटी है, जो मैन सिटी इतना स्पेंड करती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, एकेडमी में पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ है, रेवेन्यू में टॉप पे, हर चीज है सिटी में इस टाइम। यू वांट दैट, यू आर जेलस ऑफ दैट, यू कांट डाइजेस्ट कि एक ही सिटी में कुछ डिस्टेंस पे दूसरा क्लब है जो पिछले एक डेकेड से फुटबॉल को रूल कर रहा है, चैंपियन बना हुआ, किंग बना हुआ है, और तुम इतने नीचे लगे हुए। और डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें पैसा मसला नहीं है, बिकॉज अगर पैसा देखोगे तो पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 साल में यूनाइटेड ने सिटी से 200 मिलियन ज्यादा ही किया है। अगर सिटी ने 1.3 बिलियन पूरे डेकेड में उड़ाया है, यूनाइटेड ने 1.5 बिलियन उड़ाया है। और पिछले 3-4 साल से सिटी का रेवेन्यू भी टॉप पे आ रहा है, दैट टॉप 10 रेवेन्यू लिस्ट, बीटिंग द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। सो इट्स नो सरप्राइजेस कि यूनाइटेड के फैन को चाहिए अब ऐसा शेख वाला होना, जो उनके स्टेडियम में 1.5 बिलियन इंजेक्ट करेगा, एकेडमी में लाएगा, बेस्टली ट्रांसफर बजट, दैट ट्रांसफर बजट इज नो प्रॉब्लम, इट हैज नेवर बीन प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 200 मिलियन से ज्यादा तो आपका टेन हैग उड़ाया अभी 6 महीने पहले समर में। सो मनी हैज नेवर बीन प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स अबाउट कि बस हमें भी एक ऐसा ऑनर दे, तो मे बी 200 के बजाय तुम्हें 300 का बजट मिल जाएगा, यू कैन गेट मोर मनी, बेसिकली स्टेडियम बेटर होगा। तो बेसिकली क्यों हिपोक्रेसी दिखाते हो? डर्टी मनी, ऑयल मनी, ब्लड मनी। हाँ बेटा अब क्या, अब तुम खुद बैग कर रहे हो, यू आर बेगिंग कि हमें भी शेख ऑनर दे दो, हमें भी कतर का ऑनर दे दो। हम भूल जाएंगे कि कतर में ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, कतर अपने इमिग्रेंट्स वर्कर्स को कैसे ट्रीट करता था, किया है। हम भूल जाएंगे कि कतर में वुमेन्स के क्या राइट है, उसको किस टाइप का सिटीजन ट्रीट किया जाता है। हम भूल जाएंगे चीजें, हम भूल जाएंगे कि एलजीबीटी के कतर में क्या राइट है, हम भूल जाएंगे कि इंसानियत कतर में कैसे चल रही है, कैसे चीजें ह्यूमन राइट वायलेशन डे इन आउट, हम ये चीजें भूल जाएंगे, बिकॉज हम है हिपोक्रेट, हम है अंग्रेज। हमने यही तो किया पूरी जिंदगी, हमने दूसरों पे राज ही तो किया, हमने दूसरों के, चाहे तो मोदी, हमने यही तो किया है। लेकिन मुझे दुख, मैं ये आर्गुमेंट बाई कर सकता हूं व्हेन इट केम फ्रॉम पीपल सिटिंग इन यूरोप, पीपल सिटिंग इन मैनचेस्टर, पीपल सिटिंग इन अफ्रीका। फॉर अ मोमेंट आई कैन एक्सेप्ट कि यूनाइटेड का फैन या कोई अफ्रीका में हो, यूरोप में, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में हो, लॉस एंजलिस, वेगस, जहां मर्जी बैठा हो और बोल रहा हो कि देखो ब्लड मनी, बैड मनी, ऑयल मनी। लेकिन मुझे इंडियन फैन का बुरा लगता है यार, जब इंडिया में बैठे मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोई और क्लब के फैन सिटी के अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट यूज करते थे। वो अंग्रेजों के इसी चक्कर में, इसी हैशटैग में फंसे हुए पिछले 10 साल से। तो अंग्रेजों को तुम बाप बना के बैठे हो, अब तुम शेख को बाप बनाने जा रहे हो। कम ऑन यार, कम ऑन, आई थॉट यू वर बेटर देन दिस, आई थॉट यू वोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ दिस इंग्लिश फैंस। इंडिया में बैठे फैन की, यूनाइटेड फैन की बात कर रहा हूं। दी यू सेम टर्म, सिटी को आयल बोले। अब तुम किस मुंह से बोलोगे खुद को, किस मुंह से बोलोगे तुम खुद को? इट वाज ऑब्वियसली, इट वाज ड्रिवन आउट ऑफ जेलसी। तुम जलते थे कि सिटी के पास पैसा है, सिटी मार्केट में पैसा लगा रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सिटी अच्छे प्लेयर पे पैसा लगा रही है, वर्ल्ड क्लास पेप जैसा गोट मैनेजर लेके आ रही है, 100 पॉइंट सिटी ने लिए,
डोमेस्टिक क्वाड्रुपल जीती, जिसको फर्गसन बोलता था कि ये चीज नहीं हो सकती। सो बेसिकली यू वर जेलस, और तुम फुटबॉल टर्म पे कंपीट नहीं कर सकते थे, जब डिस्पाइट द फैक्ट तुम यूसीएल बस एक था तुम्हारे पास, यूसीएल नहीं है सिटी, बस दैट्स इट। बस दूसरा आर्गुमेंट क्या था? ऑयल मनी है वो। हाँ, अब तुम्हारा पैसा कौन सा आएगा भरा? गेट रेडी। नहीं, अब पता क्या डिबेट होगा? अरे सिटी तो पहले वो था, सिटी की तो कोई हिस्ट्री नहीं थी बेटा। सिटी ने पहला टाइटल यूनाइटेड तुमसे पहले जीता हुआ है। 40-50 1920 ये सब हिस्ट्री उठा के देख लो, किसने पहला टाइटल जीता है, डोमेस्टिक कप वगैरह किसने जीता है, और किसने यूनाइटेड की हेल्प की थी जब यूनाइटेड ब्रोक हो गया था। बुलशिट। एक इधर इंडिया में बैठे लौंडे ये सब हरकतें करते हैं ना, तो बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। तुम भैंस अंग्रेजों की बैठ के वहां चाट रहे हो बेवजह की, बिना लॉजिक की, उनके दिए हुए ट्रोल्स को फीड कर रहे हो, इधर आके बोल रहे हो। कम ऑन, हैव सम शेम। अब तुम कौन सा आर्गुमेंट यूज करोगे? अब तुम बोलोगे हमारी तो हिस्ट्री ऑलरेडी है, हमें अरब मनी हिस्ट्री के लिए नहीं चाहिए, हमें कतार का मनी हिस्ट्री के लिए नहीं चाहिए, सिटी की तो हिस्ट्री अरब मनी के बाद आई, तो तुम्हें किस लिए चाहिए? तुम्हें क्यों चाहिए फिर कतार मनी? फिर व्हाई आर यू बेगिंग देन? बिकॉज यू वांट टू स्टे रेलेवेंट। यस, यू वांट टू स्टे रेलेवेंट। यस, you want Old Trafford to be renovated. Yes, you want more money to be injected into your academy, into your grassroots level, into your facilities, into your transfer market. That's why you are begging. You're begging because you want to stay relevant. And you know कि Glazer से काम नहीं होगा. You very well know that. That's your hypocrisy. That's your fucking hypocrisy. United fan, get ready. तुम तो गेट रेडी फॉर बैशिंग, बट तुम तो बोल दोगे ओहो अच्छा ये तो बड़ा सफेद पैसा है। मतलब कितनी हिपोक्रेसी, मतलब कसम से यार। दैट्स व्हाई मुझे पहले दिन से बोलता हूं कि यू आर सिटी फैन, फील फकिंग प्राउड अबाउट, फील फकिंग प्राउड इट। वी आर द बेस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, वी आर फकिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। प्राउड फील करो यार, डोंट गिव अ बुलशिट। जब कोई यूनाइटेड या लिवरपूल या तुम्हारे सामने आ जाता है तो बोला जाता है अरे मनी ऑयल में, डोंट गिव अ फक। Show him this middle finger. Put it back in your ass. Put it back into your ass. That's it. ऐसे बिहेव करो उनके साथ because they deserve it. They fucking deserve it. और अब वही भीख मांग रहे हैं कि शेख आजा क्लब में पैसा लगा जा, टेक ओवर कर जा। And there's a big possibility because लिवरपूल भी सेल के लिए है। और लिवरपूल का फैन का आर्गुमेंट क्या चलता था 7-8 साल से? ओह नेट स्पेंड, क्लब तो जीनियस है, पेप तो पैसे फेंकता है, पेप ने तो इतना उड़ा दिया, क्लब ने तो इतने कम खर्चे में ये कर लिया वो कर लिया, नेट स्पेंड फकिंग नेट स्पेंड। देन व्हाई आर बेगिंग फॉर इन्वेस्टमेंट? तुम तो नेट स्पेंड से कम पैसा खर्च करके जीतते हो ना, तुम्हारी तो यूएसपी है, यू टेक प्राइड इन इट। देन व्हाई द फक यू आर बेगिंग फॉर कतर मनी? Then why the fuck you are begging for some investor, $1 billion daddy putting in bid, buying your club, injecting more cash, more money into transfer market? Why you are begging for such things? मैनेज करो ना, तुम्हें तो प्राइड लेना है ना, तुम्हें तो एक्ट एपी के बहुत अच्छी, you want to be in a good books, you want to tell the world, कुछ नहीं घंटा। It's all narrative, ये परसेप्शन है, ये जेलसी है। सिंपली बिकॉज लिवरपूल को पता है वो सिटी के साथ कंपीट नहीं कर सकते, उनका ओनर कभी इतने पैसे लगाएगा, तो जेलसी फैक्टर है। दे आर जेलस ऑफ सिटी सक्सेस, दे आर जेलस कि सिटी के पास इतना अच्छा ओनर है। तो आर्गुमेंट क्या होता है फिर? यही आर्गुमेंट यूज होता है, ओह तुमने तो पैसे उड़ाए। जैसे कि लिवरपूल फैन को बोल दो कि उनके क्लब को $1 बिलियन का कोई खरीद रहा है, दे विल बैग फॉर इट, दे आर बैगिंग फॉर इट। अब सच्चाई देख रहे हो ना तुम। सिमिलरली यूनाइटेड फैन, दे आर बैगिंग फॉर इट, एंड ऑब्वियसली ये चीजें होंगी। कतर को बिल्कुल पीएसजी में उन्होंने खरीदी हुई है। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि वही कतर की जो स्टेट इन्वेस्टमेंट थी वही यूनाइटेड या लिवरपूल के लिए बिड करेगा। ऑब्वियसली फंड को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, नई कंपनी खड़ी कर दी जाएगी, फिर वो बिड कर देगी, उसके थ्रू बिडिंग होगी, उसके थ्रू सारे ऑपरेशन मैनेज होंगे। इट्स वेरी मच लाइकली। एंड प्रीमियर लीग इज अ जोक। प्रीमियर लीग एक साइड पे सिटी को बोलती है कि तुमने एफएफपी में ये किया, किसके बेस पे? एक हैकर्स के ईमेल के बेस पे। प्रीमियर लीग की खुद इतनी औकात नहीं थी, प्रीमियर लीग की खुद इतनी औकात नहीं थी कि वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली हर टीम के, हर क्लब के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑडिट करते हैं। उनके फाइंडिंग में इतनी ताकत नहीं थी कि मैन सिटी में कुछ गलत हो रहा हो वो निकाल पाए। दे नीडेड एक्स्ट्रा सोर्स, दे नीडेड अ हैकर टू बम्प इनटू सिटी सिस्टम, ईमेल वगैरह, तब जाके उसके फाइंडिंग को बेस बना के तुम कर रहे हो। भाई तुम इतने ही दूध के धुले हो ना, तुम्हें इतनी ही चिंता है ना हर चीज की, देन व्हाई यू आर फकिंग अलाउइंग अ स्टेट, लिटरली एक स्टेट को, सऊदी अरेबिया स्टेट इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है जो रन करती है, उसने लिटरली न्यूकासल को खरीदा है। सिंपली इमेजिन कर लो कि अभी इंडिया में सरकार चल रही है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट, हमारा कोई होम मिनिस्ट्री या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाती है लिवरपूल के लिए बिड करती है, $3 बिलियन में लिवरपूल को खरीद लेती है। इमेजिन द क्रेजीनेस दैट विल
दैट विल हैपन इन दिस कंट्री। प्रीमियर लीग अभी यही कर रहा है। स्टेट, लिटरली एक स्टेट, एक पूरी कंट्री का फंड है, उसके पैसे से क्लब के लिए बिड करा के सबमिट भी करा रहा है, खरीद रहा है। बिकॉज प्रीमियर लीग को पता है यार, प्रीमियर लीग को पता है कि ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। यूनाइटेड का टेक ओवर होगा, यूनाइटेड में और पैसा लगेगा, या न्यूकासल में लग रहा है या लिवरपूल में लगेगा, ब्रांड इंक्रीज होगी, मोर पैसा आएगा, मोर इन्फ्लक्स होगा, प्रीमियर लीग को बेस के लिए और बेनिफिट होगा। और प्रीमियर लीग दिखा रही है, एक तरफ तो ये सब हरकतें कर रही है, दूसरी साइड प्रीमियर लीग दिखा रही है, ओह वी आर चार्जिंग मैन सिटी, वी आर सेंडिंग अ मैसेज कि देखो देखो एफएफपी से बड़ा कोई नहीं है, देखो हमारे रूल से बड़ा कोई नहीं है, हम तो बड़ा संत आदमी है, हम तो कुछ गलत पसंद नहीं है। बुलशिट, दिस इज बुलशिट, दिस इज द हिपोक्रेसी। ये है मॉडर्न एज की हिपोक्रेसी, ये है हिपोक्रेसी। दैट्स वाई मैं पहले दिन से बोलता हूं, यू आर अ सिटी फैन, जो भी तुम्हारे राइवल फैन है, यूनाइटेड है, आर्सेनल है, अगर ये पैसे का, ऑयल मनी का, अर्ब मनी का, डर्टी मनी का एक्सक्यूज देती है ना, बस ये दिखाओ उनको, ये दिखाओ और मूव ऑन, बिकॉज दे आर जेलस, दे आर स्वेटिंग इट आउट, दे कांट बिलीव। एक क्लब आया, 10 साल में टेक ओवर हुआ, ट्रॉफी भी जीता, बेस्ट स्क्वाड बना, बेस्ट मैनेजर आया, ये सब चीजें हुई, दे कांट डाइजेस्ट इट। कुछ ना कुछ तो जेलसी दिखाने बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना है। That's why I take a lot of pride. I take a fucking lot of pride being a City fan. Yes, bro, I fucking do. I fucking do. और ये जो राइवल फैन है ना, ये रो रहे हैं यार कि सिटी पे बैन लगा दो। फैन का तो मैं समझ सकता हूं, बाकी राइवल क्लब प्रीमियर लीग को पुश कर रहे हैं। पता क्या पुश कर रहे हैं कि इससे सीजन बैन लगा दो सिटी पे। अब भी 10 दिन के अंदर जो तुम्हारी फाइटिंग है वो एग्जीक्यूट कर दो उसको। अरे फकिंग किडिंग मी। एक तो तुमने 4 साल तक रिसर्च की, पिछले 10 साल के डाटा की, 4 साल लगे तुम्हें ये सब एक्विजिशन 100+ चार्जेस सिटी पे लगाने में। अब तुम बाकी प्रीमियर लीग क्लब है ना, ये टॉप 6 सो कॉल्ड, जो सिटी की सक्सेस से जिनकी फटी पड़ी, वो चाहते हैं कि सिटी को अभी तुरंत बैन किया जाए, तुरंत रेलीगेट कर दो सिटी को। इनका ट्रस्ट बिल्कुल वो निकल गया है। इनको नहीं यकीन हो रहा कि कोई कोर्ट जैसी कोई चीज होती है, कोई इंडिपेंडेंट कमीशन होती है जिस पे आरोप लगे हैं, उसको मौका भी मिलना चाहिए डिफेंड करने का। नो, दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट डजंट एग्जिस्ट इन राइवल क्लब्स बुक। रिमेंबर सिटी फैन, अगर तुम सिटी फैन हो, आई नो हमारा क्लब मैनेजमेंट ये चीजें नहीं भूलेगा, लेकिन एज ए सिटी पे तुम्हें भी ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि ये क्लब पुश कर रहे हैं, इन क्लब को इंडिपेंडेंट कमीशन इंक्वायरी पे, कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है। दे डोंट वांट, रिमेंबर दैट, दे डोंट वांट मैन सिटी to have a fair chance, at least a fair chance going into the court, defending themselves, defending their club. Then वो नहीं चाहते सिटी को एक्विजिशन लगी, लेकिन सिटी वो नहीं चाहते कि सिटी को एक चांस तक मिले खुद को क्लीन प्रूव करने का। वो गिल्टी मान चुके हैं, दे वांटेड कि अभी सिटी को रेलीगेट कर लो। यस, ये को मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज है, सबको पता है। ट्रस्टेड आउटलेट बोल रहे हैं कि प्रीमियर लीग के बाकी 6 क्लब पुश कर रहे हैं प्रीमियर लीग को अभी बैन कर दो सिटी पे। देख लो किस कदर हमने किस कदर सड़ा रखा है लोगों को यार, किस कदर जलती है हमारे सिटी से बाकी सबकी। दिस इज द साइन ऑफ हाउ फार सिटी हैव कम। बोलते हैं कि जितनी तुम्हारी तरक्की करेगी ना, उतने तुमसे लोग जलेंगे। अगर लोग तुमसे ज्यादा जल रहे हैं ना, समझ लो बेटा तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। आई एम अ प्राउड सिटीजन, आई एम फकिंग प्राउड सिटीजन फ्रॉम डे वन। इसलिए था मैं, मुझे पता है ये सब दुनिया हिपोक्रेसी पे चलती है। हाँ, अपने लिए एक स्टैंडर्ड, दूसरे के लिए कुछ अलग से स्टैंडर्ड। दिस इज द हिपोक्रेसी। लेट्स सी कतार इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली लिवरपूल भी सेल के लिए है। अगर लिवरपूल के लिए बिड करोगे, आई थिंक दैट्स बेटर मूव। क्यों? बिकॉज लिवरपूल के एनफील्ड में आपको लिटरली स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए 1 बिलियन इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लिवरपूल की अकादमी उस लेवल का स्ट्रगल नहीं कर रही, ग्रास रूट लेवल पे फैसिलिटीज उस टाइप का स्ट्रगल नहीं कर रही जितना आपकी यूनाइटेड पे कर रही है। यूनाइटेड आपको लिटरली 6 मिलियन में ग्लेजर बेचेंगे, 2 मिलियन आपको इमीडिएटली इंजेक्ट करना पड़ेगा, 8 बिलियन का लिटरली टेक ओवर है। एंड आई थिंक लिवरपूल आपको इजिली चेल्सी वाले रेट में मिल जाएगा, 3 बिलियन के अराउंड। सो अगर मैं कतार के इन्वेस्टमेंट में, मेरे को पता मेरे पास पैसा है, लेकिन आई होप मेरे पास दिमाग भी हो थोड़ा। अगर मैं कतार के इन्वेस्टर हूं, मेरे पास थोड़ा सा दिमाग भी हो, मैं इमोशन को साइड में रखूं, मैं प्लस साइड देखूं। बिकॉज यूनाइटेड को खरीदने का इस टाइम क्या तरीका है यार? बिकॉज ग्लेजर यूज द ब्रांड वैल्यू। वो लिटरली 6 बिलियन तो मुंह पे मांग रहे हैं, नोइंग कि क्लब को 2-2.5 बिलियन स्ट्रेट अवे आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा फैसिलिटी पे। यानी कि उनको पता है यूनाइटेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी ब्रांड है, ऑब्वियसली दे आर अ ब्रांड, वैसी ब्रांड है कि उनका ऑनर उनको लिटरली इन्फ्लेट कर सकता है, मिल्क कर सकता है पैसा। यूनाइटेड है, लो लेना है, लो 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 लो। नो, अगर मैं स्मार्ट हूं, आई विल गो फॉर लिवरपूल, आई विल लिटरली गो फॉर लिवरपूल। 3 बिलियन यानी कि लिटरली आधे प्राइस में, यूनाइटेड के आधे प्राइस में लिवरपूल मिलेगा तुम्हें। एंड ऑब्वियसली लिवरपूल इज अ रिच क्लब, लिवरपूल की यूरोपियन हिस्ट्री यूनाइटेड का डबल है। सो व्हाट्स द एक्सक्यूज? नथिंग। अगर दिमाग से सोचा जाए तो लिवरपूल को खरीदना, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अगर मुझे एक क्लब चूज पिक करना हो कि कहां मैं जाऊं, आधे पैसे में लिवरपूल को खरीद के आई कुड मेक अ बीस्ट ऑफ अ क्लब,
I could get a lot of benefit going into the future. It's gonna be smart buy. Buying Manchester United right now is not a smart buy. But obviously, मेरे बोलने से थोड़ा ना हो गया. Let's see what happens.